हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, कब ऐसी सिचुएशन होती है जब ये दोनों कंडीशंस बनती हैं, गवर्नमेंट नोट छापकर क्या हम लोगों की मदद कर सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने सोचा होगा कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ना। महंगाई भाई हर साल अगर आप लोग देखेंगे महंगाई का चार्ट तो कितना महंगा होता जा रहा है। जो भी मतलब आप प्रोडक्ट जाते हैं खरीदते हैं वो प्राइस महंगा हो चुका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं का भाव, राइस का भाव, सोने का भाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितनी तेजी से इस प्राइसेस में अगर आप इसको परसेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% के अराउंड है पर ईयर। मतलब 7% चीजें और महंगी हो जाती हैं। अगर आपके पास आज 100 रुपए हैं तो वो 10 साल के बाद 100 रुपए नहीं रहेंगे, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन हो रही है। उस 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उसमें डिफ्लेशन हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए इन्फ्लेशन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि इन्फ्लेशन हो कितना ज़्यादा रहा है तो आप लोग अपने इन्वेस्टिंग प्रोग्राम को किस तरीके से बनाएंगे, अपने रिटायरमेंट के लिए किस तरीके से आप तैयार होंगे। क्योंकि अगर आप लोग जब रिटायरमेंट पे जाएंगे तब तक तो न जाने कितनी महंगाई बढ़ चुकी होगी, और आपने अभी के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए जोड़ के रखा है और एफडी में रखा है तो आपके लिए उस जमाने का वो 15 या 20 हजार रुपए ही होने वाला है। तो जब जब ये महंगाई बढ़ती है तब तक आप लोगों के ऊपर खतरा बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग गोल्ड का प्राइस देखेंगे, बीट का प्राइस देखेंगे, आप लोग अपने मम्मी पापा दादा दादी के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपके टाइम पे जब आप बच्चे थे या जब आप आज से 20-30 साल पहले क्या सोने का भाव था और क्या चावल का भाव था। आप सुन के शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये अपने मम्मी पापा से पूछा था तब मैं भी सुन के शॉक हो गया था। पता है क्या, 20-21 साल पहले तब सोना सिर्फ 6,000 का। और जब मेरी मम्मी बताती है कि जब मेरी मम्मी छोटी थी, 10-12 साल की थी, आज से लगभग 25-30 साल पहले, अब 2 रुपए में पूरा 1 बोरा अनाज आ जाता था। लेकिन अब पता है आपको 1 बोरा अनाज कितने रुपए में आता है? जाके पता करना, जाके अपने पापा से पूछना, वो आपको बताएंगे। लगभग 1500 से 1800 रुपए का वो 1 बोरा अनाज आता है। मतलब महंगाई 2 रुपए से 1800 हो गई। अगर उस जमाने में कोई बंदा रिटायर होने के लिए अपने पैसे जोड़ रहा होगा और ऐसे ही गुल्लक में डालता गया होगा तो भाई वो तो बर्बाद हो गया होगा। वो कह रहा होगा भाई मेरे खाने के पैसे नहीं निकल रहे। अब आपको पैसों को बचाना कैसे है? जो इन्फ्लेशन ये लग रही है उस इन्फ्लेशन से आपको बचना कैसे है? भाई देखो, इसका बहुत सारा सीधा साधा सिद्धांत है। ओवरऑल परसेंटेज हमको पता है 6% पर एनम का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आपको 6% पर एनम से, जहां पे आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे आप डाल दीजिए। तब आपको इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, लेकिन आप अपने लिए ग्रोथ नहीं बना पाएंगे। दूसरे नंबर पे और बाकी तरीके आते हैं जिनका नाम है म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, पीएफ हो गया, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। इन चीज़ों के ऊपर आप लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग एक अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए जो ग्रोथ होगी वो आप ग्रोथ मिस कर देंगे। जो यहाँ पर आपको 6% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलने वाला है एफडी के ऊपर, वहीं पर आपको 12%, 15% का रिटर्न मिलने वाला है म्यूचुअल फंड के ऊपर, 10% का रिटर्न मिलने वाला है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, 20% का रिटर्न मिलने वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर। और आपको लग रहा होगा कि भाई ये 2-4-5% का क्या फर्क होता है? भाई 2-4-5% का फर्क लाखों में हो जाता है। जब आप लोग कंपाउंडिंग करते हैं ना तब वो फर्क लाखों में हो जाता है, लाखों में। भाई सोच के देखो, जब आपके पास 10 लाख रुपए हैं, अगर आप % एक्सपेंस रेशियो पे करते हो ना म्यूचुअल फंड में, तब उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। मतलब तब आपके पास 5 ही लाख रुपए बचता है। तो 5 लाख रुपए वो आपका खत्म अगर आप 2% पर एनम आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो। 2% की भी कीमत होती है। 2% का मतलब हो गया 5 लाख रुपए, सीधा आपकी कैपिटल हाफ हो जाती है एक बार में। तो इसलिए आपको ये दिक्कत नहीं करनी है। आपको
इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इन्वेस्ट करें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो आई बटन पे है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती क्यों है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस नोट को प्रिंट करके क्यों ना इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से सॉल्व कर ले। जितना इन्फ्लेशन हर साल बढ़े उतने रुपए हमको देती जाए, तो हमारा जो भी लॉस नहीं होगा, हमको एट द एंड प्रॉफिट ही होगा, ना गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो भाई ये सोच आपकी बहुत गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर जो कंडीशन होती है उस रुपए उतना ही छापा जाता है जितना आपके पास सोना हो, वरना फिर उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसका कंडीशन कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट छाप देगी, आपको गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए, अब आप बस को तो देगी नहीं, सभी को देगी, सभी लोगों को 1 लाख रुपए दिए। अब आप लोग जाते हैं मोबाइल खरीदने, आईफोन खरीदने, आप गए, भाई जो 1 लाख का मोबाइल था ना वो अब आपको 5 लाख का देगा, क्योंकि सप्लाई उनके पास उतनी ही है, 1000 क्वांटिटी उनके पास उतनी है, लेकिन डिमांड अब यहाँ से बढ़ चुकी है क्योंकि आप लोग के पास पैसा आ चुका है। तो इस चक्कर में जो प्राइस था उन लोगों को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, उस चक्कर में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसलिए ये कंडीशन सबसे बुरी कंडीशन कही जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। इस कंडीशन के अंदर आपकी इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है, आपकी इकोनॉमी खत्म भी हो सकती है, मतलब INR मर भी सकता है कि भाई इतनी ज़्यादा वैल्यू डॉलर की बढ़ती जाए। इसलिए आपको ये सोच अपने दिमाग से हटाना होगा कि गवर्नमेंट हमको पैसा देगी, हमारे अकाउंट में पैसा देगी। भाई उस सोच को अगर रखोगे ना, इंडिया को मौत के मुंह में घुसेड़ दोगे। हाइपर इन्फ्लेशन इसी चीज को कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के अंदर इलेक्शंस को जीतने के लिए पैसा बांटा जाने लगा, वहां पर लोगों को पैसा दिया जाने लगा। भाई आपको पता है एट द एंड क्या हुआ? वो दर पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई कि वो लोगों में भर के तो ब्रेड लेने जाते थे, चाय वगैरह पीने, वो लोग इतने सारे नोट्स लेके जाते थे। और पता है वहां पर $1 बिलियन का भी एक नोट चला था। जैसे अपने यहाँ 100 का, 500 का, 2000 का नोट चलता है, वहां पर $1 बिलियन का नोट, भाई सोच के देखो, $1 बिलियन का नोट वहां पे उन्होंने निकाला था। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी। और आपको अगर थोड़ा पता हो, मैं इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड बता देता हूँ, जब नोट जितना बड़ा प्रिंट होता है उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। जैसे हमारे यहाँ 2000 के नोट को जब नोट आया था तब ऐसा कहा जाने लगा था कि 2000 का नोट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना बड़ा नोट उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। इस चक्कर में उस चीज़ को बीट करने के लिए बड़ा नोट निकाला जाता है। ये चीज़ होती है और ये चीज़ सबसे ख़राब कंडीशन होती है। आप जिम्बाब्वे के बारे में जाके रिसर्च करना नेट के ऊपर, जिम्बाब्वे की कंडीशन क्या है। वहाँ पर एट द एंड पे उनकी इकोनॉमी जो जिम्बाब्वे की थी वो कोलैप्स कर गई और उनको US डॉलर को अपनाना पड़ा, फिर जाके उनका ठीक ठाक मैटर हुआ। आप समझ रहे हो, इतनी बुरी कंडीशन की रुपया ही गायब हो गया। जैसे हमारे यहाँ का INR है, कितना लोग 150 करोड़ की आबादी होने वाली है, 150 करोड़ लोगों के पास कितना ज़्यादा रुपए होगा जो कि सर्कुलेट हो रहा होगा। सारे पैसे को बंद करना पड़ गया, इतना ज़्यादा खराब कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है वो लोग किस तरीके से इन्फ्लेशन को रोकते हैं कि इतने से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कभी 6% बढ़ गई, कभी 12% बढ़ गई। फिर भाई वो उस चीज के लिए RBI ने एक रूल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं रेपो रेट, जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के वर्क में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, आप जाके देखना, उसके अंदर पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है। RBI की मैंडेटरी पॉलिसीज आती हैं जहां पे बताया जाता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो अगर आपको ये फाइनेंस की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।